नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरा की खबर से। आरा में एक बार फिर कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी। डीजे की धुन पर एक साथ 5 बालाओं ने ऐसा रंग जमाया कि महामारी को खुलेआम न्योता मिला। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है विवाह समारोह का मंच और डीजे की कान फोड़ू स्वर लहरियों के साथ साथ ठुमके लगाती जा रही हैं ऑर्केस्ट्रा घर। ये नजारा है चरपोखरी के अमोरजा गांव का, जहां शादी ब्याह के दौरान जुटे मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए जब ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि एक साथ 5-5 बार बालाओं ने मंच पर ऐसी धूम मचाई कि देखने वाले देखते ही रह गए। संगीत की ऊंची नीची हो रही स्वर लहरियों के साथ साथ ये हसीनाएं कभी बल खा रही थी तो कभी जलवे दिखा रही थी, तो उनकी हर अदा पर फिदा दर्शकों का जोश हाई होता जा रहा था। मेहमान फरमाइश पर फरमाइश करते जा रहे थे तो डीजे पर एक के बाद एक अलग अलग भोजपुरी गाने बजते जा रहे थे और उनकी धुन के साथ ये 5 डांसर ठुमके लगाती जा रही थी। रात ढलती जा रही थी और स्टेज पर गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। डांसर के डांस ने ऐसा रंग जमा दिया कि हर कोई मदहोश हुआ जा रहा था। समारोह में उमड़ी भीड़ ऑर्केस्ट्रा गर्ल की हर अदा पर कुर्बान हुई जा रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में धूम धड़ाके से सजी ये महफिल कोरोना को खुलेआम न्योता दे रही है। ना किसी ने मास्क पहन रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए बिहार सरकार ने शादी ब्याह में सिर्फ 20 मेहमानों को न्योता देने की अनुमति दी, लेकिन इस जलसे में इतनी भारी भीड़ जुटी हुई है कि सरकार के तमाम नियम कानून और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़कर रह गई है। इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए, ये वक्त धूम मचाने का नहीं है, ये वक्त मजमा जमाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त घर पर चुपचाप बैठने और पूरी दुनिया को महामारी की मार से बचाने का है। इसलिए ऐसी गलती मत दोहराइए। जश्न के नाम पर कोरोना को न्योता देने वाली ऐसी महफिल कतई नहीं सजाए कि बाद में पछताना पड़ जाए। हिमांशु, न्यूज़ 18, आरा। कैमूर में दूल्हे राजा को तिलक लगाने के लिए दुल्हन के परिजन निकले ही थे कि पुलिस ने पकड़ लिया, फिर सड़क पर सरेआम ऐसी सजा दी कि जो हमेशा याद रहेगी। मास्क लगा के चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगा के चलेंगे, आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। मोहनिया के पुसौली गांव से पिकअप वैन पर सवार होकर 25 जनों की ये टोली निकली तो थी दूल्हे राजा पर तिलक चढ़ाने। जाना था चैनपुर के हाटा गांव। अभी आधा रास्ता तय ही किया था कि भभुआ पुलिस ने बीच सड़क पर गाड़ी रुकवा दी और जब एक एक कर सबको उतारा तो पूरी सड़क भर गई। छोटी सी गाड़ी पर एक साथ 25 लोग सवार थे और तो और किसी ने ठीक से मास्क भी नहीं लगा रखा था। इस लापरवाही पर पुलिस वालों की त्योरियां ऐसी चढ़ी कि सड़क किनारे सबको खड़ा करवाकर उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया। डंडे का इशारा हुआ और सारे शरारती कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे और अपनी गलती पर पछताने लगे। बहुत से लोग के लिए उतार कर सबको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जिसको मास्क नहीं है मास्क दिया जा रहा है। आज सबको कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप लोग आदेश का अवहेलना नहीं करें, आदेश का पालन करें। जींस शर्ट से लेकर चमचमाती शेरवानी में लदकर दुल्हन के ये रिश्तेदार जा तो रहे थे दूल्हे राजा को तिलक लगाने, लेकिन रास्ते में भभुआ पुलिस का ऐसा डंडा चला कि सबकी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। दुल्हन के पिताजी कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं
तो चाचा से लेकर फूफा और भाई से लेकर दूसरे सगे संबंधी तक को एक कतार में खड़े होकर पुलिस की सजा भुगतनी पड़ रही है। इन्होंने गलती ही ऐसी की है। एक गाड़ी है, कितने लोग हैं आप लोग इसमें? एक गाड़ी 15 आदमी। 15 आदमी तो नहीं बैठते हैं। कम है सर, लड़का लॉकडाउन है, उसके बाद भी गाड़ी का वो क्षमता एक ही है। को गाड़ी की है सर, 25 आदमी तो जा सकते हैं ना, इसीलिए हमने एक गाड़ी पे आराम से 15 को। तो आप भी ऐसी हरकत करने जा रहे हो तो हो जाए सावधान और सरेआम उठक बैठक कर रहे इन चेहरों को याद जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपने यही गलती दोहराई तो सड़क पर उठक बैठक करने वालों की कतार में आप भी होंगे। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। बोकारो का नन्हा क्रिकेट सम्राट बल्ले के कमाल से हर किसी को दंग कर रहा है। हेलीकॉप्टर शॉट तो बाएं हाथ का खेल है। सपना है देश के लिए खेलना और नाम कमाना। मुंह में अभी दूध के सारे दांत ठीक से आए भी नहीं, लेकिन महज 2.25 साल की उम्र में नन्हे जयंत को क्रिकेट के सारे शॉट जरूर आ गए। इस बाल क्रिकेटर का फुटवर्क ऐसा गजब का है कि गेंद कैसे भी हो, बल्ले की चोट लगते ही दंदनाते हुए ग्राउंड की चौहदी पर ही रुकती है। गुड्डे और गुड़ियों से खेलने की उम्र में ये नन्हा बादशाह बल्ले और गेंद से ऐसा कमाल दिखाता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। सवाल पूछिए कौन सा खिलौना चाहिए, तो तोतली जुबान से बस यही आवाज आती है, बैट, बॉल और हेलमेट। क्या तुमको चाहिए? हेलमेट। और उसको बोल और क्या बनना चाहता है, किसके तरह? आज ये नन्हा सितारा अपने बल्ले से भले ही करिश्मा दिखा रहा है, लेकिन जन्म से ही वो ऐसी बीमारी की चपेट में था कि दोनों पांव मुड़ गए थे। न जमीन पर रेंग पाता था और न ही खड़ा हो पाता था। बोकारो से लेकर धनबाद के कई डॉक्टरों ने इलाज किया। 1 दर्जन से ज्यादा बार पैरों की सर्जरी हुई, प्लास्टर चढ़ा। तभी से उसने मां के मोबाइल पर विराट कोहली की बल्लेबाजी देखनी शुरू की। फिर क्या था, क्रिकेट का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सुबह से लेकर शाम बैट बॉल के साथ गुजरने लगी, तो पांवों की सारी कमजोरी भी पल भर में गायब हो गई। बैट बॉल लेके पूरा चलता था, बैट बॉल फेंकते रहता और उसके पीछे पीछे जाते रहता। छोटा था तो बहुत प्रॉब्लम था इसको। क्या प्रॉब्लम? बहुत दिक्कत, दोनों पैर मुड़ा हुआ था। सुबह नींद टूटते ही ये नन्हा चैंपियन बल्ला लेकर दौड़ पड़ता है घर के बाहर। पिता अमित कुमार गेंद फेंकते हैं और ये नन्हा उस्ताद कभी कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट पर ऐसा बल्ला घुमाता है कि गेंद के होश ठिकाने आ जाते हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आदर्श मानने वाले इस नन्हे सम्राट का एक ही सपना है, बड़ा होकर अपने देश के लिए खेलना। जब ये चल नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, तभी से इसके क्रिकेट का जुनून है। बैट बॉल ऐसे ही बैट के ये खेलता था। अभी मन पूरा ध्यान देता है? अभी बहुत ज्यादा ध्यान। क्या बोलता है? हमको क्रिकेट खेलना है और विराट कोहली बनना है और इंडिया के लिए खेलना है। पुरानी कहावत है, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। इस नन्ही सी उम्र में ही ये नन्हा सितारा अपनी जगमगाहट से हर किसी की आंखों का तारा बनता जा रहा है। बल्ले से ऐसे कमाल दिखा रहा है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जा रहे हैं। सही मार्गदर्शन और भरपूर मौके मिलते रहे तो इस नन्हे धुरंधर को क्रिकेट की दुनिया में दमकने से कोई रोक नहीं सकता है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। गया में जब सूर्यदेव गर्मी बरसाने लगे तो गौरैया मठ में विराजमान भगवान को गर्मी से बचाने के लिए भक्तों ने एसी का स्विच ऑन कर दिया। ये सालों पुरानी परंपरा का हिस्सा है।
चढ़ते पारे ने आम और खास के पसीने तो छुड़ा ही दिए हैं। ऊपर वाला भी सूर्यदेव के रौद्र रूप से कम परेशान नहीं। तभी तो गर्मी की बढ़ती तपिश से बचाने के लिए गौरिया मठ के इस मंदिर में विराजमान भगवान को सूती कपड़े पहना दिए गए, तो उन्हें दिन रात एसी की ठंडी हवा भी खिलाई जा रही। इतने पर भी गर्मी कम नहीं हो रही, तो ठंडक का एहसास दिलाने के लिए राधा कृष्ण की प्रतिमा पर शीतल चंदन का लेप चढ़ाया जा रहा है। हर साल मई के महीने में जब पारा आसमान पर होता है, तो भगवान को गर्मी से बचाने के लिए उनके भक्त हर जतन में जुट जाते हैं। गर्मी के समय चंदन का श्रृंगार होता है, एसी लगाया जाता है, मतलब पंखा चलता है, फिर रथ यात्रा जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, जन्माष्टमी होता है। सर्दी के समय सर्दी से बचाव के लिए कुली का कपड़ा पहनाया जाता है। गौरिया मठ में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साल 1936 में जब से मंदिर की स्थापना हुई, तब से गर्मी के मौसम में भक्तगण चंदन का लेप बनाते हैं और इससे भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो मंदिर के कोने कोने में एसी की ठंडी हवा बहती रहती है, ताकि जब जेठ के गर्म हवा के थपेड़े कहर बरपा रहे हों, तो भगवान कृष्ण, राधा और बलभद्र उन थपेड़ों से बचे रहे। ये उस पुरानी परंपरा का हिस्सा है जिसे सालों से निभाई जा रही। गिरिधारी गोपाल भगवान खुद सपने में बोला कि हम गोवर्धन पर्वत में गोविंद कुंड के नीचे पड़ा था, मिट्टी के नीचे, तो उसमें मतलब मेरा शरीर में जलन हो रहा है, तो शरीर मतलब गर्मी से राहत के लिए चंदन का लेप लगाने के लिए बोला। तो गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से सिर्फ आप ही परेशान नहीं, भगवान भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तभी तो उन्हें लू से बचाने के लिए उनके भक्त कभी एसी से ठंडी हवा बहा रहे हैं, तो कभी चंदन का शीतल लेप लगा रहे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के अमहरा गांव ने देश और दुनिया को कई डॉक्टर दिए, लेकिन उसी गांव का अस्पताल बंद पड़ा है और ग्रामीणों को इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है। अमहरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है, तो अस्पताल के बाहर तबेले सा नजारा है, जहां खूंटे में बंधी गाय और बैल नाद में रखा चारा चट कर रही हैं। बिहार की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर ये उस अमहरा गांव का नजारा है, जिसे डॉक्टरों का गांव भी कहा जाता है। इसी गांव की मिट्टी में पले बढ़े और डॉक्टर बने 50 से भी ज्यादा काबिल चिकित्सक बिहार और दिल्ली ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन उनके गांव में ही डॉक्टरों का टोटा पड़ा हुआ है और बीमार ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। तो सब लोग बाहर रहता है, कोई लंदन, कोई अमेरिका, सब लोग रहता है, सब लोगों का पोस्टिंग है, तो यहाँ थोड़े आता है सर, सब तो बाहर रहता है। अब यहाँ किसी का पोस्टिंग हो जाता है गांव के लड़का को, डॉक्टर को, तब ना। गांव में तो सरकार को देखना चाहिए, जो यहाँ हर माने कोई सुविधा ही नहीं है। एक भी सुविधा रहे, वैक्सीनेशन हो चाहे कोरोना का ट्रीटमेंट हो, कुछ व्यवस्था नहीं। अमहरा गांव में एक के बाद एक कई मरीज कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स तो दूर, अस्पताल में लटका ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा है। सामर्थ्यवान मरीज को तो उनके परिजन पटना और दिल्ली के अस्पतालों में ले जाते हैं, लेकिन गरीब मरीजों का भगवान ही मालिक है। पीड़ित ग्रामीण कई बार गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन ना सरकार की नींद टूटी और ना अस्पताल के दरवाजे खुले। नहीं, हम तो बहुत कम आते हैं, बाकी बंद रहता है। खुलेगा तब पब्लिक को माने सुविधा होगा, नजदीकी बढ़ेगा। लगता है किसको खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। हमेशा बंद रहता है, खुला नहीं रहता है। हम लोग आते हैं तो बंदे देखते हैं। कभी जरूरत पड़ता है तो इलाज कराने बीटा जाते हैं। अमहरा गांव के कई लाल 7 समंदर पार तो मरीजों को नई जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन उनके गांव के ही लोग मामूली इलाज तक के लिए तरस रहे हैं। गांव के अस्पताल पर ताला लगा हुआ है और डॉक्टर से लेकर नर्स तक का अता पता नहीं है। ये है डॉक्टरों के गांव का हाल। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
नवादा के डाकिये गांव-गांव में चिट्ठी के साथ साथ कोरोना जागरूकता का मंत्र बांट रहे हैं। तो चिट्ठी पत्री से भरा रहने वाला डाक बाबू का झोला मास्क और सैनिटाइजर से भरा हुआ है। कोरोना जागरूकता के पोस्टर और मास्क से भरी झोली लेकर डाकियों की टोली निकल पड़ी है नवादा के गांव-गांव और गली-गली की सैर पर। गांव जवार में सुख दुख का हालचाल पहुंचाने वाले डाक बाबू की साइकिल कोरोना से बचने का मंत्र बनाने वाले पोस्टर से सजी हुई है। तो चिट्ठी पत्री से भरी रहने वाली झोली मास्क और सैनिटाइजर से पटी हुई है। साइकिल का पहिया घूमता जा रहा है तो राह में मिलने वाले राहगीरों को मास्क की सौगात बांटते जा रहे हैं डाक बाबू। इस बार जिम्मेदारी हमको मिला है कि जब सभी के पास कोरोना काल में मास्क देना है, जो मास्क नहीं लगे हुए हैं मास्क देना है और सैनिटाइजर भी हाथ पर देना है और सुरक्षित इनको रहना है। मास्क वितरण करना और सैनिटाइजर वितरण करना। नवादा के गांव-गांव में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। अज्ञानता और लापरवाही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते नवादा के ग्रामीण तेजी से महामारी के शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसे में नवादा शहर से लेकर गांव-गांव में सुख और दुख का संदेश पहुंचाने वाले डाकियों के जत्थे ने चिट्ठी पत्री के साथ जागरूकता फैलाने का बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया है ताकि एक एक ग्रामीण समय पर सचेत हो जाएं और महामारी की मार से बच सके। पूरे नवादा शहर में गांव तक जितने भी हमारे डाकिया हैं सभी लोगों को जाएंगे, समझाएंगे और कोरोना के प्रति बताएंगे। और सभी जगह हम लोग होर्डिंग लगाकर भी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं। नवादा के डाकियों की ये पहल रंग ला रही है। गांव-गांव में कोरोना से बचने के मंत्र पहुंचने लगे हैं तो डाकियों के हाथों ग्रामीणों तक मास्क और सैनिटाइजर की सौगात भी पहुंचने लगी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।